वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 अगस्त 2022 और 5 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करना आपका काम है। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको इसकी शाम तक 9 बजे आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। लाइक शेयर करते रहना वीडियो के साथ साथ में। तो देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टेबल टेनिस में भारत के पेडरर्स ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। आगे देखो, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है सुजोय लाल थाउसेन ने। किसने? सुजोय लाल थाउसेन ने अभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास में कौन सा देश शामिल होगा? तो ये होगा अपना देश भारत। हाल ही में किसने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हाल में भारत सरकार ने किसे तिरंगे डिजाइनर को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ये किया है पिंगली वेंकैया को। अभी पिंगली वेंकैया है, भारत सरकार ने तिरंगे डिजाइनर पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना, पहली बार हाई जंप में भारत को पदक दिलाया है किसने? तेजस्विनी शंकर ने। तो इसने जीता है, ध्यान रखना, कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना। देखो मुख्य तथ्य, भारत के हाई जंपर तेजस्विनी शंकर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के पदकों का खाता खोला है। इसने तेजस्विनी शंकर ने कांस्य के रूप में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे भी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी ट्रैक एंड यानी कि हाई जंप में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक दिलाया है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक इसने दिलाया है। पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में तेजस्विनी ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगला देखो, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना। भारतीय वेट लिफ्टर्स का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन जारी है। गुरदीप सिंह ने भारत का शानदार अभियान जारी रखते हुए 109 प्लस किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। किसने? गुरदीप सिंह ने। अभी ध्यान रखना, वेट लिफ्टर्स में क्या है? 109 प्लस किलो वर्ग में क्या है? कांस्य पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 तुलिका मान ने जूडो में कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 तुलिका मान ने जूडो में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक, ध्यान रखना, जीता है। तुलिका मान ने जूडो इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जूडो इवेंट में भारत का ये तीसरा मेडल है। तो ये ध्यान रखना, जूडो इवेंट में क्या है? भारत का ये तीसरा मेडल किसने जीता है? तुलिका मान ने। तुलिका के पदक के साथ ही भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की संख्या 16 हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, अब टोटल भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है? 16 पदक भारत के लिए हो चुके हैं। अब ये ध्यान रखना एक है, ये जितने भी इनका समापन होगा ना, तब आपको मैं अंत में आपको इसका अलग से वीडियो बनाकर जिसने भी स्वर्ण पदक जीता है उसको अलग से
जिसने रजत पदक जीता है, किसने कांस्य पदक जीता है, उसको अलग अलग से आपको पूरी डिटेल के माध्यम से मैं आपको अलग से इनका वीडियो एक उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। अगला देखो, हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किसने की है? हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किसने की है? ये की है, ध्यान रखना, सुरेश एन पटेल ने। किसने की है? सुरेश एन पटेल ने। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल ने बुधवार को शपथ ग्रहण की है। पटेल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के प्रमुख पद की शपथ ग्रहण करवाई है। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे संजय कोठारी ने पिछले साल 24 जून को सीवीसी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो ये ध्यान रखना, पहले संजय कोठारी ने इनका जो कार्यकाल ये पूरा कर दिया। अब ध्यान रखना, शपथ किसको दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के रूप में प्रमुख पद शपथ ग्रहण करवाई है। किसको? सुरेश एन पटेल को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश राज्य। देखो मुख्य तथ्य, कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। नरेंद्र सिंह तोमर, आपको पता है कृषि मंत्री है, ने वित्तीय वर्षीय 2021-22 में कृषि निधि के उपयोग में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य रायतू बाजार के सीईओ बी श्रीनिवास राव को प्रदान किया है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने 2021-22 में कृषि निधि के उपयोग में, ध्यान रखना, देश का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया। उस समारोह में क्या है? राज्य रायतू बाजार यानी कि रायतू बाजार के सीईओ हैं बी श्रीनिवास को राव को ये प्रदान किया गया है। तो ये स्टार लगाना, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। और कृषि अवसंरचना कोष में क्या है? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। हाल में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ये किया, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश राज्य में। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 6 नेशनल हाईवे की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। तो बस ये आपको इतना ध्यान रखना है भी हमारे केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने क्या है? मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? ये की है, ध्यान रखना, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने क्या है? उन्होंने क्या है? आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है। देखो मुख्य तथ्य, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने महिला एवं बाल विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। केरल के आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की है। तो बस ये आपके लिए खास है, इतना ध्यान रखना है भी केरल के मुख्यमंत्री ने क्या है? भी आंगनवाड़ियों में क्या है? आंगनवाड़ियों बच्चों के लिए, जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए दूध और अंडे देने की योजना शुरू की है। अगला देखो, हाल ही में देश के अगले सीजीआई बनने की कतार में कौन न्यायमूर्ति शामिल है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। हाल ही में देश के अगले सीजीआई बनने की कतार में कौन न्यायमूर्ति शामिल है? तो ये ध्यान रखना, यू ललित। कौन है? यू ललित है जो देश के अगले सीजीआई बनने की कतार में ये न्यायमूर्ति शामिल है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने नए सीजीआई के लिए जस्टिस यू ललित के नाम की सिफारिश की है। अब आपको पता है हमारे वर्तमान में एनवी रमणा जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने क्या है? नए सीजीआई के लिए जस्टिस यू ललित के नाम की सिफारिश की है। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई बनने की कतार में शामिल उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति यू ललित है। तो ये ध्यान रखना, ये भी आगे इनकी सिफारिश की है भी आगे जो नए न्यायाधीश बनेंगे, अगले प्रधान न्यायाधीश वो कौन बनेंगे? यू ललित के नाम की इन्होंने क्या है? सिफारिश की है। तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भारत में कितने नए और रामसर स्थलों को सूची में शामिल किया गया है? तो अब आपको पता है कितने हो चुके हैं?
10 नए और रामसर स्थलों को सूची में इसमें शामिल किया गया है। पहले ध्यान रखना 49 थे, उसके बाद में 5 और इसमें शामिल किए गए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, तो टोटल हो चुके थे 54। अभी आपको पता है 10 और जोड़ दिए इसमें, तब उनकी संख्या हो चुकी है, ध्यान रखना 64। कितनी हो चुकी है? 64 हो चुकी है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के पास अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे अधिक है तथा 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इनकी कुल संख्या 64 हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना भारत और चीन के पास है। और इस सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थलों में से तमिलनाडु के पास 6 है, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और उड़ीसा का एक स्थल इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास 6, फिर गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पास क्या है? एक इसमें स्थल शामिल है। तो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, तो ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? तो ये किया है भारत और फ्रांस की नौसेना ने किया है अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है। देखो मुख्य तथ्य, भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ये ध्यान रखना। और भारतीय नौसेना जहाज, यानी कि इसका नाम याद रखना, तरकस, जो अपनी लंबी दूरी के विदेशी तैनात पर है, इसने भी इसमें क्या है? भाग लिया है। ध्यान रखना इस अभ्यास में। कई बार क्या है, हमारे करंट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार जहाज या कोई उनका जो विमान है उनके नाम पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें भारतीय नौसेना का जहाज है तरकस है, उसने क्या है, जो ये सबसे लंबी दूरी की विदेशी तैनाती पर है, इसने इस अभ्यास में क्या है? भाग लिया है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय सैनिक अभ्यास है किया गया है। अगला देखो, हाल ही में यानी कि इंडियन एयरफोर्स कब तक मिग यानी कि 21 बाइसन विमान को बाहर करेगी? यानी कि जो भारतीय वायुसेना है वो क्या है, कब तक है मिग यानी कि 21 बाइसन विमान को बाहर करेगी? तो ये करेगी, ध्यान रखना, 2024 तक। कई बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं करंट से, ये कब तक करेगी? 2024 तक। भारतीय वायुसेना में काफ़ी लंबे समय से यानी कि मिग 21 विमान अपनी सेवाएं दे रहा है। इसे लेकर अब जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 2025 तक ध्यान रखना, 2025 तक मिग यानी कि 21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने की योजना बनाई है। कैप्टन अभिनंदन ने इसी विमान के बल पर अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। तो ये ध्यान रखना, 2025 तक इसका याद रखना। कब तक है? 2025, इसमें ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। इसको ध्यान रखना भी 2025 तक क्या है, ये जो है 21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने की योजना बनाई है। तो ये ध्यान रखना, 2025 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक अंजिता सूली ने कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, आपको शानदार से पूरे क्वालिटी के साथ ये क्लास मिलती रहेगी। तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। सभी विद्यार्थियों की एक तरफ से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर बना है लखनऊ, जबलपुर, औरंगाबाद, जामनगर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और ध्यान रखना, ये हमारी PDF तैयार हो चुकी है जुलाई मंथ की। ध्यान रखना, जुलाई जो है इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों की तैयार हो चुकी है। कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे ये PDF ले सकते हो। तो जुलाई मंथ के लिए आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। तो ये जुलाई मंथ की PDF आपको तैयार हो चुकी है, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो लाइक शेयर करना आपका काम है। निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।